कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय में तृतीय वल्ली और तृतीय वल्ली में 12वें मंत्र का भाष्य कुछ हुआ है और कुछ बाकी है। तो ननु विरुद्धम इदम उच्यते, यहाँ से चलेगा। ठीक है, तो बात यह चल रही थी कि ब्रह्म अर्थात परमात्मा, उसके लिए बताया था कि वह सबसे पर है, अर्थात परत्व की मतलब सूक्ष्मत्व की, व्यापकत्व की और आभ्यंतरत्व की परिकाष्ठा है परमात्मा में, उससे पर और कोई नहीं है, इस बात को बताया। फिर वह सबके हृदय में होने के कारण प्रत्येगात्मा है, सबका अभ्यंतर है, सबके सब में है कि नहीं। तो और सबका प्रत्येगात्मा कैसा है, इस बात को पुनः इस 12वें मंत्र में बताया। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः इत्यादि से, और पुनः बताया कि आत्मा न प्रकाशते, माया के कारण आवृत्त होने से, कि यह आत्मा है इस प्रकार से, या मैं आत्मा स्वरूप हूँ, इस प्रकार से साधक को शीघ्रता से ज्ञान नहीं हो पाता है, तो न प्रकाशते कह दिया। अब इसी बात को लेकर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, तो वही भाष्य चलेगा। अब आक्षेप करके आपको लिख के दिया था, ठीक। तो भाष्य की पंक्ति है, पूर्व पक्षी शंका उठा रहा है कि ननु विरुद्धम इदम उच्यते, आप विरुद्ध बात बोल रहे हो। बोले कौन सी विरुद्ध बात दिखाई दे रही है आपको? तो पूर्व पक्षी बता रहा है कि इसी ग्रंथ में, कठोपनिषद में दूसरे अध्याय के प्रथम वल्ली के चतुर्थ मंत्र में बताएंगे कि मत्वा धीरो न शोचति। मत्वा अर्थात अनुभव करके, उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करके, प्रत्यक्ष करके मतलब प्रत्यक्ष होने से, धीर न शोचति, धीर पुरुष शोक नहीं करता है। इसका मतलब आत्मा का प्रकाशन हो रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है। और आप इस मंत्र में कह रहे, 12वें मंत्र में इस वल्ली के, तो आत्मा न प्रकाशते, तो यहाँ पर कह रहे न प्रकाशते, उधर कह रहे कि साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है, प्रकाशते। और पीछे भी एक बार कहा था तम अक्रतुः पश्यति इत्यादि से, फिर पीछे भी कहा कि उसका साक्षात्कार होता है, आगे भी कहेंगे। और यहाँ कह रहे कि प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रकाशन नहीं होता है उसका। ये बात क्या हो गई? फिर विरुद्ध हो रही है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी, वही शंका। ननु विरुद्धम इदम उच्यते, क्या विरुद्ध बात? स्वयं बता रहे, मत्वा धीरो न शोचति, ठीक, और न प्रकाशते, ये दोनों बात हो गई। इति च मतलब ये दोनों बात परस्पर में विरुद्ध लग रही है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। ये पूर्व पक्षी इति च करके समाप्त हुआ। फिर आगे न एतत् एवं, यहाँ से समाधान, तो उसके माथे पर लिख के रखिए समाधानम। समाधान, ठीक है। तो न एतत् एवं, ठीक है, ऐसा कह दिया शुरू में। तो क्या मतलब है उसका न एतत् एवं का? तो एतत् एवं न, ऐसा है। एतत् का अर्थ, एतत् मतलब एतत् विरुद्धत्वम, एतत् शब्द का अर्थ विरुद्धत्वम। सिद्धांती बोल रहे हैं पूर्व पक्षी को, ये बात जो तुम कह रहे हैं ना, एतत् मतलब विरुद्धत्वम। एवं, एवं का भी अर्थ लिखिए त्वदुक्त प्रकारेण, और न का अर्थ लिखिए न भवति, न भवति श्रुत्योः विषय भेदात्, हेतु श्रुत्योः विषय भेदात्, ये भी लिख के रखिए। हो गया। अर्थ को देखिए कि ये तद मतलब, ये सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्ष को, ये जो तुम बोल रहे ना विरुद्धत्वम,
एवं तदुक्त प्रकार हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे कहने के अनुसार जो तुम बोल रहे हैं कि विरोध हो रहा है करके, विरुद्ध बात हो रही है, तो न भवती, क्यों नहीं हो? तो श्रुत्यो विषय वेदात, अर्थात जो श्रुति तुमने दो दिखाई उन दोनों श्रुतियों का विषय भिन्न भिन्न होने के कारण कोई विरोध नहीं है। तो बोलेंगे कैसा विषय भिन्न भिन्न है, फिर समझाओ हमको। तो बता रहे फिर सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को। तो कह रहे आगे, असंस्कृत बुद्धे है। अब इस पंक्ति से जो न प्रकाशते श्रुति है ना, न प्रकाशते, इस श्रुति का अर्थ दिखा रहे हैं सिद्धांती। फिर उसके बाद मत्वाधीरो न शोचती, उसका अर्थ बताएंगे। फिर जब पूर्व पक्षी को ये दोनों बातों का अर्थ बताएंगे, दोनों वाक्यों का, तब उसको भी समझ में आएगा कि दोनों श्रुतियों का विषय भिन्न भिन्न है। अतः हम समझ रहे थे कि विरोध है, किंतु ऐसा विरोध नहीं है, ये समझ में आएगा पूर्व पक्षी को। तो पहले न प्रकाशते, इसका अर्थ दिखा रहे हैं। देखिए, असंस्कृत बुद्धे है अविज्ञेयत्वात् न प्रकाशते इति उक्तम। ठीक है जी। तो देखो भाई, असंस्कृत न प्रकाशते जो श्रुति ने बताया, क्यों बताया, किसके लिए बताया? तो सिद्धांति करे असंस्कृत बुद्धि अविज्ञेयत्वात्, असंस्कृत बुद्धि वाला जो पुरुष होता है उसके लिए आत्मा प्रकाशित नहीं होता है, अविज्ञेय उसके लिए, उससे जाना नहीं जाता है। इसलिए उसको मन में रखकर श्रुति बोल रही है न प्रकाशते। अर्थात न प्रकाशते ये कहना, श्रुति जो कह रही है वो किसको मन में रखकर, किसको विषय करके? असंस्कृत बुद्धि वाले को विषय करके। ठीक है, तो वही असंस्कृत बुद्धि अविज्ञेयत्वात् न प्रकाशते इति उक्तम। अब यहाँ पर असंस्कृत बुद्धि लिखा है कि नहीं, उसका अर्थ लिखिए। असंस्कृत बुद्धि मतलब क्या? निदिध्यासन प्रचयजन्य, निदिध्यासन प्रचयजन्य संस्कार रहितायाः संस्कार रहितायाः बुद्धेः संस्कार रहितायाः बुद्धेः। ठीक, ये अर्थ है उसका। मतलब निदिध्यासन प्रचय, प्राचुर्य, निदिध्यासन बहुत करना चाहिए, किंतु निदिध्यासन प्रचय से जन्य जो संस्कार होते हैं उससे रहित जो बुद्धि है, उस बुद्धि के लिए आत्मा परमात्मा क्या है? न प्रकाशते, अविज्ञेय होने से। ठीक, चलिए, न प्रकाशते इति उक्तम। आगे हाँ, अब दृश्यते तु संस्कृतया अग्रेया अग्रम इव अग्र्या तया एकाग्रतया उपेतया इति एतत् सूक्ष्मया सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया, यहाँ तक। ठीक है जी। तो कैसा पढ़ेंगे? थोड़ा सा अन्वय, कुछ नहीं, दृश्यते को अंतिम में लेना है, फिर बाकी सरल है। तो तू संस्कृतया अग्रया अग्रमिव अग्र्या तया एकाग्रतया उपेतया इति तत् सूक्ष्मया सूक्ष्म वस्तु निरूपणया दृश्यते, ऐसा अन्वय। दृश्यते को अंतिम में लेना, इतना ही। तू करता होता है परंतु, ठीक है ना। अब यहां से उस श्रुति का अभिप्राय बता रहे, कौन सी? हाँ, मत्वाधीर न शोचती, इस श्रुति का क्या आशय है इसको बता रहे हैं भाष्यकार। ठीक है, तो चलिए, तू परंतु संस्कृतया अग्रया, ठीक है ना। अब अग्रया का अर्थ कर रहे, अग्रया प्रतीक है, अग्रया का अर्थ कर रहे अग्रम इव अग्र्या तृतीया अग्रया तया, उसका भी भाव लिख रहे हैं एकाग्रतया उपेतया इति एतत्। फिर आगे सूक्ष्मया, इसका भी अर्थ कर रहे हैं सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया,
विशेष्य को समझना है बुद्धिया। ऐसे बुद्धि से दृश्यते, जाना जाता है। कौन? आत्मा। तो जाना जाता है, प्रकाशित होता है आत्मा किस बुद्धि के लिए? संस्कृतया, एक है कि अग्रया, दो, सूक्ष्मया, ऐसे बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। इसलिए श्रुति ने कहा मत्वा धीरो न शोचति। तो दोनों का विषय भिन्न है। न प्रकाशते, इसका विषय कौन है? असंस्कृत बुद्धि वाले के लिए ज्ञान नहीं होता है। और मत्वा धीरो न शोचति मतलब संस्कृत बुद्धि वाले को ज्ञान होता है। तो दोनों का विषय भिन्न भिन्न है, अतः विरोध नहीं है। एक ही व्यक्ति को लेकर यदि श्रुति बोलती कि न प्रकाशते और प्रकाशते, तब तो विरोध होता, किंतु दोनों श्रुतियों का विषय भिन्न भिन्न है, अतः कोई विरोध नहीं। इस बात को कह रहे। तू मतलब परंतु संस्कृतया, संस्कृतया शब्द का अर्थ लिखिए निदिध्यासन प्रचय जन्य, निदिध्यासन प्रचय जन्य संस्कार युक्तया, संस्कार युक्तया बुद्धिया। ठीक है, ये हुआ अर्थ संस्कृतया का। निदिध्यासन का जो प्रचय, प्राचुर्य, अधिकता, उससे जन्य, बहुत ज्यादा निदिध्यासन करेंगे तो उससे उत्पन्न जो संस्कार, उससे युक्त जो बुद्धि, उसको कहेंगे संस्कृतया बुद्धिया। ठीक है, आगे अग्रया, तृतीया प्रतीक है। तो अग्रम युव, बारीक टोक की तरह, अग्रम युव उसको बोलते अग्र्या। तया, अग्रया है कि नहीं, अतिशय टोकदार, बहुत मतलब सूक्ष्म वस्तु को जानने के लिए समर्थ, ऐसी बुद्धि, उसको कहते हैं अग्रया। और उसी का भाव लिख रहे एकाग्रतया। अग्रया का मतलब एकाग्रतया उपेतया इति एतत्, ये उसका अर्थ हुआ अग्रया का। एकाग्रता, एकाग्रता से युक्त जो बुद्धि है उसको कहते क्या? अग्रया। ठीक है ना, एकाग्रता से जो युक्त है, मतलब कैसी एकाग्रता से युक्त है? तो उस पर एक वाक्य लिखिए, एकाग्रतया उपेत, इसके ऊपर उसका अर्थ लिखते हैं ब्रह्मात्मैक्यम अग्रम, ब्रह्मात्मैक्यम अग्रम मुख्यम लक्ष्यम, मुख्यम लक्ष्यम यस्याह, यस्याह तस्याह भावः, तस्याह भावः एकाग्रता, एकाग्रता तया, सहितया इत्यर्थ। सहितया इत्यर्थ। ठीक है, अर्थ देखिए ब्रह्मात्मैक्यम, ब्रह्म और जीव इनकी एकता, ऐक्य, ब्रह्म और आत्मा की एकता। तो ऐक्यम है अग्रम, अग्रम अर्थात मुख्यम, लक्ष्यम, वो ब्रह्मात्मैक्य रूप अग्र अर्थात मुख्य, वही है मुख्य लक्ष्य जिस बुद्धि का। ठीक है ना, लक्ष्यम यस्याह तस्या भाव, उसको भाव, उसका भाव एकाग्रता, एकाग्र बुद्धि है। एकाग्र बुद्धि मतलब ऐसी बुद्धि है कि जिसका लक्ष्य अग्र है। अग्र है मतलब मुख्य है। कौन मुख्य? ब्रह्मात्मैक्य, यही है मुख्य लक्ष्य जिस बुद्धि का, उस बुद्धि को कहते क्या? एकाग्रा, एकाग्रता। ठीक है ना, भाव में एकाग्रता। और उसकी तृतीया एकाग्रतया, फिर युक्तया मतलब सहितया, तो उस एकाग्रतया सहितया, एकाग्र बुद्धि से युक्त, ऐसी जो बुद्धि है जिसका लक्ष्य मुख्य ब्रह्मात्मैक्य ही है, ऐसे बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। कौन? आत्मा, आत्म तत्व। ठीक, चलिए एकाग्रतया उपेतया इति एतत्। ठीक, आगे सूक्ष्मया, ये प्रतीक है,
उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार, सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया, ऐसी बुद्धि कि सूक्ष्म वस्तु का निरूपण करने में जो समर्थ है, ऐसी जो बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा जाना जाता है आत्मा, ये कहना है। लग गया? तो सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया, इसका भी थोड़ा अर्थ लिखते हैं। सूक्ष्मम, सूक्ष्मम दुर्विज्ञेयम, दुर्विज्ञेयम वस्तु ब्रह्मात्मैक्यम, ब्रह्मात्मैक्यम तस्य निरूपणे, तस्य निरूपणे बराबर निश्चये, निश्चये तात्पर्यवत्या बुद्ध्या, तात्पर्यवत्या बुद्ध्या। ठीक है, चलिए भाई। सूक्ष्मम दुर्विज्ञेयम, सूक्ष्म मतलब दुर्विज्ञेय, जानने के लिए अत्यंत कठिन, ऐसी जो वस्तु, ऐसी कौन वस्तु है? ब्रह्मात्मैक्य, यही वस्तु है, सूक्ष्म है, जानने के लिए कठिन है। और तस्य निरूपणे, उसका भी निरूपणे, निरूपणे अर्थात निश्चय, उसका निश्चय करने में जिसका तात्पर्य है, तात्पर्यवत्या बुद्ध्या, ऐसी बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। कौन? आत्म तत्व। ठीक है, तो वही लिख रहे सूक्ष्मया, सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया, फिर लगाएंगे अंतिम में दृश्यते, अनुभव किया था ना, ऐसे बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। ये हुआ अर्थ किसका? मत्वा धीरो न शोचति। तो मत्वा मतलब साक्षात्कार करके, किसको साक्षात्कार होता है वो बात बता दी। तो अर्थात पूर्व पक्षी जो शंका की थी न प्रकाशते और मत्वा धीरो न शोचित, इन दोनों श्रुतियों को लेकर, तो वो शंका ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों श्रुतियों का विषय भिन्न भिन्न है, अतः कोई विरोध नहीं है। ठीक है, अब आगे चलिए भाष्य में। कई ही, तो पीछे के वाक्य में क्या हुआ? दृश्यते। अब प्रश्न कर रहे, कई ही दृश्यते, किसके द्वारा देखा जाता है वो आत्मा? ठीक है ना, मतलब कौन करता है वो, देखने वाला कौन है उसको, ये बात, ये प्रश्न, कई ही प्रश्न चिन्ह, कई ही की बात। फिर आगे सूक्ष्मदर्शी भी ही, ये उत्तर। तो सूक्ष्मदर्शी भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे इंद्रियेभ्य पराहर्ता इत्यादि प्रकारेण सूक्ष्मता पारंपर्य दर्शनेन परम सूक्ष्मं द्रष्टुम शीलम येषाम ते सूक्ष्मदर्शिनः तैः, है न, ते सूक्ष्मदर्शिनः तैः सूक्ष्मदर्शिभिः पंडितैः इति एतत्। ठीक है जी, अर्थ देखिए। तो सूक्ष्मदर्शी का अर्थ कर रहे हैं, सूक्ष्म वस्तु देखने का है शील जिनका, ये उसका अर्थ होता है ऐसे लोगों के द्वारा, पंडितों के द्वारा जाना जाता है। कौन? आत्मा। तो सूक्ष्मदर्शी भी, तो बोलेंगे भाई सूक्ष्मदर्शी मतलब कैसे? तो पीछे इंद्रियेभ्य परार्था, इंद्रियों को लेकर परत्व की परंपरा बताई ब्रह्म तक, तो इंद्रियेभ्य परायर्ता इत्यादि प्रकारेण, इत्यादि प्रकार से सूक्ष्मता पारंपर्य दर्शनेन, सूक्ष्मता का जो पारंपर्य परंपरा, उसके दर्शन के द्वारा, है कि नहीं, परम सूक्ष्म, परम मतलब सूक्ष्म, द्रष्टुम शीलम येषाम, परम तत्व, अत्यंत सूक्ष्म तत्व देखने का है शील स्वभाव जिनका, उन लोगों को कहते हैं ते सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म तत्व जो है कि नहीं, अत्यंत सूक्ष्म पर तत्व है, उसको देखने का, उसको जानने का, उसका विचार करने का शील स्वभाव है जिनका, उन लोगों को कहेंगे सूक्ष्मदर्शिना। फिर तृतीया में तैहि सूक्ष्मदर्शिभिः, ऐसे सूक्ष्मदर्शी लोगों के द्वारा, अर्थात पंडितैहि, पंडित लोगों के द्वारा, है कि नहीं। पंडा नाम आत्मविषयिनी बुद्धि है जिनकी, उनको कहते क्या? पंडित।
तई ही पंडितई ही इति एतत्, ऐसे सूक्ष्मदर्शी लोगों के द्वारा जाना जाता है। तो दोनों श्रुतियों का विषय भिन्न भिन्न हुआ, अतः विरोध नहीं है। तो पूर्व पक्षी की शंका का समाधान पूरा हुआ, 12वां मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब चलते हैं आगे 13वें मंत्र की अवतरणिका को देखेंगे। तत्प्रतिपत्ति उपायम आह, अवतरणिका में है, ठीक है। तत्प्रतिपत्ति उपायम आह, प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ होता है प्राप्ति, ठीक है ना। तो तत्प्रतिपत्ति उपायम आह, उसके उस परमात्मा के प्रतिपत्ति का अर्थात प्राप्ति का उपाय क्या है, उस उपाय को अब बता रहे हैं 13वें मंत्र के द्वारा, ठीक है। तो एक वाक्य लिख लेंगे उस पर, तत्प्रतिपत्ति उपायम आह, इस पर। तस्य आत्मनः प्रतिपत्ति ही बराबर प्राप्ति ही, तत्साधनीभूतम ज्ञानम तद उपायम आह, तद उपायम आह इत्यर्थः, ठीक है। अर्थ है तो मूल में तत्प्रतिपत्ति शब्द आया है, तस्य प्रतिपत्ति तत्प्रतिपत्ति। तस्य मतलब आत्मनः, प्रतिपत्ति मतलब प्राप्ति, उस आत्मा की जो प्राप्ति, उस प्राप्ति का तत्साधनीभूतम, उस प्राप्ति के लिए साधनीभूत कौन, ज्ञान। ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति होती है ना, है कि नहीं। तो तत्साधनीभूत जो ज्ञान, तद उपायम आह, उस ज्ञान के प्राप्ति का उपाय, उसको अब कह रहे हैं, है नहीं। तत्प्रतिपत्ति उपायम आह, ये इसका अर्थ हुआ। तात्पर्य क्या, ज्ञान जो है उस ज्ञान के प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। ये उपाय करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा तो आत्मस्वरूप की उपलब्धि होगी, अर्थात आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। प्राप्त ही हो तो भी वो प्राप्ति जैसा लगेगा, ठीक है ना। इसलिए उसके प्राप्ति का साधनभूत जो ज्ञान, उस ज्ञान के प्राप्ति का उपाय क्या है, उस बात को बता रही है श्रुति 13वें मंत्र में। तो श्रुति को पढ़ते हैं। यच्छेत्वांग मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेत् ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शान्तात्मनि मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेत् ज्ञानमात्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शान्तात्मनि। यत् नहीं, यच्छेत् ऐसा है, यच्छेत् वांग वाक मनसि प्राज्ञः तत् यच्छेत् ज्ञाने आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत् तत् यच्छेत् शान्ते आत्मनि। अन्वय, प्राज्ञः वांग मनसि यच्छेत्, वाक् मनसि यच्छेत्। पुनः आगे, तत् ज्ञाने आत्मनि यच्छेत्, ज्ञाने आत्मनि यच्छेत्। नीचे, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत्। हो गया। फिर अंतिम के बाद में तत्
शांते आत्मनि यच्छेत। ठीक है, तो देखो भाई, तो कह रहे हैं अब धीरे धीरे आत्म तत्व तो ले जाना है साधक को, इसलिए श्रुति बता रही है भाई एक काम करो कि जो कोई विवेकी पुरुष होगा, प्राज्ञ मुमुक्षु, वह वाक मनसी अच्छे है कि नहीं, मनसी सप्तमी है किंतु दीर्घ हुआ है मनसी में, वो छांदस है। तो वाक अर्थात वाणी को उपलक्षण करके 10 इंद्रियों को लेना है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इन सभी इंद्रियों को मन में लय करे। सभी इंद्रियों का लय करना है, लय करना है किसमें? मन में। विलापित लय करें, यच्छेद का अर्थ। फिर आगे तत् मतलब अब इंद्रियों का लय किया किसमें? वाणी में, नहीं मन में। तब कौन बचा? मन। तो तत् शब्द से कौन आएगा? मन। तो तत् ज्ञाने आत्मनि यच्छेद, उस मन को ज्ञाने आत्मनि, ज्ञाने आत्मनि शब्द से लिया जाएगा निश्चय रूप बुद्धि, उस बुद्धि में लय करे। किसका? मन का। ठीक है, अब मन भी स्वतंत्र कहीं रहा नहीं, तो मन का लय हुआ अब किसमें? बुद्धि में। तो रही कौन? बुद्धि। फिर आगे तृतीय पाद में ज्ञानम अर्थात वह बुद्धि आत्मनि महति नियच्छेद, महान आत्मा में उसका लय करे। तो महान आत्मा से कौन लेंगे अब? महत्त्व अर्थात हिरण्यगर्भ। ठीक है ना, तो उस समष्टि बुद्धि स्वरूप जो हिरण्यगर्भ, उसमें उसका लय करे। किसका? बुद्धि का। अर्थात व्यष्टि बुद्धि का समष्टि बुद्धि में लय करे, यह अर्थ हुआ। फिर तत् महत्त्व अर्थात हिरण्यगर्भ शांते आत्मनि नियच्छेद, शांते आत्मनि मतलब शांत स्वरूप आत्मा अर्थात निर्विकल्प निर्विकार ब्रह्म, उस ब्रह्म में लय करे। किसका? उस हिरण्यगर्भ का भी, महत्त्व का भी। तो बचा कौन? केवल ब्रह्म परमात्मा, वही मैं है, बस वो हो गया उसका ज्ञान। इस रूप से करेंगे तो ये बात बता रहे हैं। ठीक है, तो मंत्र का अर्थ लिखेंगे, उसके पहले मंत्र के अवतरणिका के रूप में और एक वाक्य लिखते हैं। बुद्धैकाग्र्यं विना, बुद्धैकाग्र्यं विना सूक्ष्म तत्वस्य भानासंभवात्, भान असंभवात्, भानासंभवात्, तद ऐकाग्र्य प्रकारम आह, तद ऐकाग्र्य प्रकारम आह, यच्छेत् इति। तद ऐकाग्र्य प्रकारम आह यच्छेत्। ठीक है, चलिए। तो बुद्धि काग्र्यम बिना मतलब बुद्धि की एकाग्रता के बिना सूक्ष्म तत्व से, सूक्ष्म तत्व जो आत्म तत्व है, तस्य भान असंभव, भान हो नहीं सकता। अभी तक चिंतन करते आए, एकाग्र बुद्धि से उसका भान होता है करके। अब भान मतलब ज्ञान है कि नहीं? तो ज्ञान किसके लिए, किससे होता है? एकाग्र बुद्धि से। अर्थात ज्ञान का उपाय, साधन कौन है? एकाग्र बुद्धि। फिर वो एकाग्र बुद्धि कैसी होगी, अर्थात ज्ञान का क्या साधन है, उसी को बता रहे। तत् ऐकाग्र्य प्रकारम आह, उस एकाग्रता का प्रकार बता रहे है कि नहीं? कैसा उस एकाग्र करना है बुद्धि को, कैसा वहां तक ले जाना है आत्मा तक, ये बात कह रही है श्रुति। तो चलिए एक एक शब्द का अर्थ लिखते हैं। तो अन्वय के अनुसार सबसे पहला शब्द है प्राज्ञ। तो लिखिए प्रतीक, प्राज्ञ बराबर आत्मजिज्ञासु पुरुषः, आत्मजिज्ञासु पुरुषः।
कौंस में लिखिए विवेकी बराबर श्रवणादि संस्कृत मनाः श्रवणादि संस्कृत मनाः कौंस बंद। आगे प्रतीक है वाक वाक बराबर वागादि सर्वेन्द्रिय गणम वागादि सर्वेन्द्रिय गणम। ठीक है, कौंस में लिखते एक वाक्य वाक इत्यत्र छांदसत्वात् द्वितीया स्थाने प्रथमा पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक मनसी बराबर सर्वेंद्रिय नियामके संकल्प विकल्प रूपे ठीक है, कौंस में मनसी इत्यत्र दीर्घ छांदसत्वात् साधु पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक यच्छेद बराबर निरुंध्यात बराबर प्रविलापयेत पूर्ण विराम। एक वाक्य कौंस में लिखेंगे मनोव्यापारातिरिक्त इंद्रिय व्यापाराभावं कुर्यात्। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक है तत् बराबर मनः। आगे प्रतीक ज्ञाने आत्मनि बराबर निश्चल रूपायाम व्यष्टि बुद्धौ आगे प्रतीक यच्छेद बराबर निरुंध्यात् बराबर उपसंहरेत पूर्ण विराम। एक वाक्य कौंस में व्यष्टि बुद्धि व्यापारातिरिक्त मनोव्यापाराभावं कुर्यात्। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक
ज्ञानम ज्ञानम बराबर व्यष्टि बुद्धि तत्वम, व्यष्टि बुद्धि तत्वम। आगे प्रतीक है आत्मनि महति, आत्मनि महति बराबर व्यष्टि बुद्धि नाम, व्यष्टि बुद्धि नाम आत्मतत्वे, आत्मभूते, व्यष्टि बुद्धि नाम आत्मभूते महत्तत्वे, महत्तत्वे बराबर समष्टि बुद्धि रूपे हिरण्यगर्भे, समष्टि बुद्धि रूपे हिरण्यगर्भे। आगे प्रतीक है नियच्छेद बराबर विलापयेत, विलापयेत बराबर उपरमेत, उपरमेत। ठीक, कौंस में एक वाक्य समष्टि बुद्धि व्यतिरिक्त, समष्टि बुद्धि व्यतिरिक्त व्यष्टि बुद्धि ही नास्ति, व्यष्टि बुद्धि ही नास्ति इति चिंतयेत, इति चिंतयेत। कौंस बंद पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तत्, बराबर समष्टि बुद्धि तत्वम हिरण्यगर्भम, समष्टि बुद्धि तत्वम हिरण्यगर्भम। आगे प्रतीक है शांति, शांति बराबर सकल विकार शून्य, सकल विकार शून्य निष्क्रिये निर्गुणे च, निष्क्रिये निर्गुणे च। आगे प्रतीक आत्मने, आत्मने बराबर सर्वकरण व्यापार साक्षिणी, सर्वकरण व्यापार साक्षिणी प्रत्यग भिन्न परमात्मने, प्रत्यग भिन्न परमात्मने। आगे प्रतीक यच्छेद बराबर विलापयेत, विलापयेत। कौंस में लिखिए आत्मातिरिक्त समष्टि बुद्ध्याभावम, आत्मातिरिक्त समष्टि बुद्ध्याभावम चिंतयेत, चिंतयेत इत्यर्थः। पूर्ण विराम कौंस बंद। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो प्राज्ञ मतलब आत्म जिज्ञासु, आत्म तत्व को जानने का इच्छुक कोई पुरुष मुमुक्षु अर्थात विवेकी, मतलब श्रवणादिक के द्वारा संस्कृत हुआ है मन जिसका, उसको कहते प्राज्ञ, विवेकी पुरुष। वो क्या करें? तो वाक मनसी अच्छेद, वाक शब्द से बताया वागादि सर्वेंद्रिय गणम, वाक वगैरह वाणी इत्यादि सभी इंद्रियों का समूह, अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय सभी के सभी।
वाक यहाँ पर श्रुति में द्वितीय में होना चाहिए था, है कि नहीं? कर्म है वाचम, वाणी को, राज ने क्या करे, वाणी को यच्छेत, ऐसा होना चाहिए था, किंतु वहां पर प्रथमा हुई है वाक, तो छांदस है, द्वितीय के स्थान में प्रथमा, इसीलिए साधु है। चलिए फिर आगे मनसी, यहाँ पर भी तो मनसी में सप्तमी है, तो सप्तमी में मनसी शब्द सी रस्व होना चाहिए, मनसी दीर्घ हुआ है श्रुति में, वो भी क्या है, छांदस है, इसलिए कोई बात नहीं। तो मन में, मनसी मतलब किसमें, तो सर्वेंद्रिय नियामक है, सभी इंद्रियों का नियामक जो मन, जिसका स्वरूप है संकल्प विकल्प स्वरूप, ऐसे मन में यच्छेद, यच्छेद अर्थात निरुंध्यात, निरोध करे, किसका, किसका, वाक, वाक अर्थात सभी इंद्रिय के समुदाय का निरोध करे, किसमें, मन में। प्रविलापयेत, निरुंध्यात का अर्थ प्रविलापयेत है कि निरुंध्यात बोलिए, प्रविलापयेत लय करे, उपसंहार करे, उपरम करे, ये क्या अर्थ है सबका, ठीक है। इसका मतलब क्या कि इंद्रिय के समुदाय का मन में लय करना, मतलब क्या, तो भी लिख दिया आपको कौंस में। मनोव्यापार अतिरिक्त, मन का जो व्यापार चल रहा है उस व्यापार से अतिरिक्त इंद्रिय का कोई व्यापार नहीं है। इंद्रिय का जितना भी व्यापार हो रहा है वो सब मन का ही व्यापार है, तो मन में स्थित हो जाइए। इंद्रिय का व्यापार कोई अतिरिक्त व्यापार नहीं है, ऐसा समझना, निश्चय करना। यही होता है इंद्रिय गणों का, इंद्रिय समुदाय का मन में लय करना, ठीक है, निरोध करना, ये बात। तो मनोव्यापार अतिरिक्त इंद्रिय व्यापाराभावम कुर्यात्, ये प्रथम पाद की व्याख्या हुई। अब द्वितीय पाद में पद आया है तत्, तो उसका अर्थ कर दिया मनः। तो मनः ज्ञाने आत्मनि यच्छति आया है द्वितीय पाद में, तो ज्ञाने आत्मनि मतलब कौन, तो ज्ञाने आत्मनि शब्द का अर्थ किया निश्चल रूपायाम व्यष्टि बुद्ध, निश्चल, निश्चयात, निश्चय करना, यही है स्वरूप जिसका, निश्चल स्वरूप, ऐसी जो व्यष्टि बुद्धि, एक एक व्यक्ति की बुद्धि अपनी बुद्धि, क्योंकि मन भी किसके अधीन है, बुद्धि के अधीन है, अतः उस मन का लय करे किसमें, बुद्धि में, ये कहा। तो व्यष्टि बुद्धौ यच्छेद निरुंध्यात् उपसंहरेत्, ठीक है, मतलब क्या, क्या करें, तो लिख दिया आपको कौंस में। तो व्यष्टि बुद्धि व्यापार अतिरिक्त मनोव्यापारा भावम कुर्यात्, मतलब ये निश्चय करना है कि मन का जितना भी व्यापार हो रहा है वह बुद्धि के व्यापार से अतिरिक्त नहीं है। तो मन को महत्व मत दीजिए, मन किसके अधीन है, बुद्धि के, तो बस बुद्धि का ही सब व्यापार है, ऐसा निश्चय करके बुद्धि में स्थित हो जाइए। तो अंतर्मुख हो गए, थोड़ा और पीछे चले गए, बुद्धि में आ गए, ठीक, ये बात हुई। फिर तृतीय पाद की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो पद आया है ज्ञानम, तो ज्ञानम शब्द से लिया व्यष्टि बुद्धि, कि जिस बुद्धि में मन का अंतर्भाव किया है ऊपर, है कि नहीं, तो वह ज्ञान अर्थात व्यष्टि बुद्धि। फिर उसका लय करे किसमें, आत्मनि महति आया है, तो आत्मनि महति शब्द का अर्थ किया व्यष्टि बुद्धि नाम आत्मभूते महत्त्वे, जितनी भी व्यष्टि बुद्धियां है, क्योंकि हर एक जीव की अपनी अपनी बुद्धि हुई, वो व्यष्टि बुद्धि हुई, और सभी व्यष्टि बुद्धियों का आत्मा स्वरूप कौन है, समष्टि बुद्धि, समष्ट बुद्धि अभिमानी हिरण्यगर्भ, ठीक है ना, वो होता है। इसलिए व्यष्टि बुद्धि का आत्मभूत जो महत्त्व अर्थात समष्टि बुद्धि स्वरूप हिरण्यगर्भ, उसमें लय करे किसका, व्यष्टि बुद्धि का, ठीक है, वही नियच्छेद, नियच्छेद का अर्थ कर दिया विलापयेत, उपरमेत, उपसंवरेत, एक ही बात है। अब उस व्यष्टि बुद्धि का लय समष्टि बुद्धि में करना है, हिरण्यगर्भ में करना है, मतलब क्या, तो उसका भी अर्थ लिख दिया, क्या, कि समष्टि बुद्धि व्यतिरिक्त व्यष्टि बुद्धि नास्ति। हम जो कह रहे हैं ना व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि, तो मन का अंतर्भाव व्यष्टि बुद्धि में किया था, किंतु व्यष्टि बुद्धि भी समष्टि बुद्धि से अतिरिक्त नहीं है। हिरण्यगर्भ स्वरूप है, समष्टि बुद्धि स्वरूप है, तो समष्टि बुद्धि में स्थित हो जाइए, हिरण्यगर्भ में, यहाँ तक पहुँच गए। फिर आगे तत्, चौथे पाद की व्याख्या करने जा रहे हैं। तत् शब्द का अर्थ किया कौन, समष्टि बुद्धि तत्व जो हिरण्यगर्भ, अब उसका अंतर्भाव करे किसमें, आत्मा में, ठीक है ना जी, हाँ।
तो समष्टि बुद्धि तत्व हिरण्यगर्भम, उसका शांते आत्मनि, शांते आत्मनि का विशेषण है शांते। तो शांते का मतलब क्या? सकल विकार शून्य, क्योंकि जिसमें विकार होता है वो शांत कभी नहीं होता है। शांत का मतलब कोई विकार उसमें नहीं है। तो सकल विकार शून्य, पुनः निष्क्रिय क्रिया रहित, निर्गुणे गुण रहित, ऐसा जो आत्मा, आत्मनि, आत्मनि का अर्थ कर रहे कौन आत्मा? सर्व करण व्यापार साक्षिणी, सभी कर्णों का, सभी क्रियाओं का, जगत के सभी व्यापारों का जो साक्षी है, कौन है वो? प्रत्येक भिन्न परमात्मा ब्रह्म, और वही अपना स्वरूप है। तो उसमें लय करे समष्टि बुद्धि का भी, तो वही यच्छेद, यच्छेद का अर्थ कर दिया विलापयेत, मतलब आत्मातिरिक्त समष्टि बुद्धियाभावम चिंतयेत, क्योंकि आत्मा अधिष्ठान है और समष्टि बुद्धि आदि सब अध्यस्त है। तो आत्मा से अतिरिक्त समष्टि बुद्धि कुछ नहीं है, अर्थात समष्टि बुद्धि का भी अंतर्भाव कर दिया किसमें? आत्मा में, परमात्मा में, प्रत्येक अभिन्न परमात्मा में, और वही मेरा स्वरूप है, ऐसा जाने तो ये ज्ञान हो जाएगा। फिर ऐसे एकाग्रता करते करते ज्ञान हो जाता है। आत्मा की प्राप्ति का साधन जो ज्ञान, उसकी प्राप्ति हो जाती है, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है इस ज्ञान से। आत्मातिरिक्त समष्टि बुद्धियाभावम चिंतयेत इत्यर्थः, लगा अर्थ ये हुआ भाई मंत्र के शब्दों का अर्थ। अब चलते हैं भाष्य में। तो भाष्य में देखेंगे यच्छेद, यच्छेद प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे नियच्छेद, उसका भी अर्थ कर रहे उपसंवरेत। ठीक है, आगे प्राज्ञ प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया विवेकी। ठीक है, तो अन्वय करेंगे कैसा? प्राज्ञ विवेकी, यच्छेद नियच्छेद उपसंवरेत, कर्ता और क्रियापद हो गया। विवेकी पुरुष नियच्छेद उपसंहार करे, लय करे, प्रविलाप करे। पुनः प्रश्न है कि भाई ठीक है, कर्ता समझ में आया, क्रियापद समझ में आया, किंतु वह विवेकी पुरुष लय करे, किंतु किसका? कर्म क्या है, किसका लय करे? प्रश्न तो वही पूछ रहे, किम मतलब किसका लय करे? प्रश्न चिन्ह के बाद। तो वाक प्रतीक है, प्रथमांत है, किंतु उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार वाचम, वाणी का लय करे। ठीक है, बोलेंगे भाई केवल वाणी का लय करे क्या? तो नहीं नहीं, और आगे कह रहे हैं, यहां तक हुआ ना पूरा। तो फिर आगे देखिए, वाग अत्र उपलक्षणार्था सर्वेषाम इंद्रियाणाम। ठीक है, इसका भी थोड़ा अन्वय, अत्र वाक, अत्र वाक सर्वेषाम इंद्रियाणाम उपलक्षणार्था, सर्वेषाम इंद्रियाणाम उपलक्षणार्था। ठीक है, अर्थ देखिए, अत्र मतलब इस वाक्य में जो वाक पद आया है वाणी, केवल वाणी का ही लय करे बात नहीं, अपितु उस वाणी को, वाक को उपलक्षण मानना है, और उसको उपलक्षण मानकर उपलक्षित हो जाएंगी कौन? सभी इंद्रिया। ठीक, तत्र वाग सर्वेषाम इंद्रियाणाम उपलक्षणार्था, सभी इंद्रियों का उपलक्षण समझना है वाणी को, अर्थात सभी इंद्रियों का लय करे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अभी तक चिंतन के अनुसार क्या हुआ? विवेकी पुरुष कर्ता, वो क्या करे? वाणी का उपसंहार करे, लय करे, अर्थात सभी इंद्रियों का लय करे। तो कर्ता कर्म क्रियापद, ये तीन बात हो गई। किंतु लय करना है तो लय करने का कोई स्थान तो चाहिए, किसमें लय करे, किसमें डाले? तब प्रश्न कर रहे क्व, क्व का मतलब होता है कुत्र, मतलब लय करे, कहाँ लय करे भाई, ये प्रश्न। तो क्व प्रश्न चिन्ह, उत्तर दे रहे मनसी, ये उत्तर दिया, मन में लय करे। लगा बात? तो मनसी प्रतीक है। तो आगे लिख रहे हैं मनसी इति छांदसम दैर्घ्यम, स्पष्टीकरण कर दिया भाष्यकार ने। तो मनसी में वैद्यपि शीरस्व होना चाहिए, सप्तमी अंत, सप्तमी का सप्तमी भक्ति मनसी, किंतु दीर्घ हुई है, तो क्यों? छांदस है वो, इसलिए छांदस होने के कारण साधु है, वेद में चलता है। वेद के लिए लौकिक व्याकरण कोई काम का नहीं है,
ठीक है ना, मतलब लौकिक व्याकरण के नियम वैदिक वाक्यों में लागू ही पड़ेंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो मनसी इति छांदसम धैर्यम हो गया कि नहीं। उसी प्रकार ऊपर वाले मंत्र में जो गूढ़ोत्मा शब्द आया था कि नहीं, वहां पर भी जो संधि हुई थी वो छांदस ही है। ठीक है ना जी। तो गूढ़ आत्मा ऐसा किया था हम लोगों ने। अब चलिए इधर आगे, तच्च प्रतीक मिल रहा है शब्द भाष्य में। तच्च कहाँ आया है? तच्च, हाँ है कि नहीं। तो द्वितीय पाद में तत् शब्द आया ना, वो तत् को लेना है। तत् तो अतिरिक्त है, मतलब और तत् का अर्थ कर रहे मनः, तत्का अर्थ क्या? मनः। फिर आगे आया है यच्छेद, है कि नहीं। ज्ञाने प्रतीक, द्वितीय पाद में शब्द आया था ज्ञाने, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रकाश स्वरूपे बुद्धौ। ज्ञानी शब्द का अर्थ कर दिया प्रकाश स्वरूपी बुद्धौ आत्मनि। ठीक है ना। इस वाक्य का भी थोड़ा अन्वय कैसे करेंगे? तच्च मनः ज्ञाने प्रकाश स्वरूपे बुद्धौ आत्मनि यच्छेत्। ठीक है, तो प्रकाश स्वरूप जो बुद्धि रूप आत्मा उसमें यच्छेत्, ये अर्थ है। ठीक है, आगे चलिए, आगे का वाक्य। बुद्धि ही मन आदि करणानि आपनोति इति आत्मा। आत्मा का अर्थ कर रहे प्रत्यक तेषाम। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा अन्वय। ही पीछे बुद्धि ही मन आदि करणानि आपनोति इति अंतिम शब्द तेषाम आत्मा प्रत्यक। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। अब ऊपर अभी कह रहे हैं कि मन का लय करे किसमें? प्रकाश रूप बुद्धि में, बुद्धि रूप आत्मा में। क्यों? इसलिए कि मन का भी प्रत्येक आत्मा है बुद्धि। मन अर्थात मन सहित इंद्रिया, तो इंद्रिया और मन इन सब का प्रत्येक आत्मा बुद्धि क्यों है? इस बात को बताइए इस वाक्य में। कर ही का अर्थ होता है यस्मात्, क्योंकि ये तो ही कारण की ही। तो बुद्धि ही, बुद्धि में इसलिए अंतर्भाव कर रहे हैं मन आदि मन का, क्योंकि ही यस्मात् बुद्धि ही मन आदि करणानि आपनोति। आपनोति शब्द का अर्थ होता है व्याप्त होती है, मन और इंद्रियों में व्याप्त होती है, व्याप्त रहती है। कौन? बुद्धि। बुद्धि नहीं रहेगी, है ना, बुद्धि को संबंध नहीं रखेंगे तो मन कुछ नहीं कर पाएगा और इंद्रिय भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो इंद्रिय और मन जो भी अपना अपना व्यापार कर रहे हैं उसमें व्याप्त होती है। कौन? बुद्धि। इसलिए मन और इंद्रियों का भी प्रत्येक आत्मा है। कौन? बुद्धि। इसलिए मन का अंतर्भाव करने के लिए कहा किसमें? बुद्धि में। ये बात तो वही कह रहे थे कि ही यस्मात् बुद्धि ही मन आदि करणानि आपनोति। आपनोति मतलब व्याप्त होती है किसमें? मन और इंद्रियों में। मन आदि करणानि, मन आदि करणों में व्याप्त होती है। कौन? बुद्धि। आपनोति इति, ऐसा होने के कारण तेषाम आत्मा, तेषाम इंद्रियाणाम मनसः च। तेषाम का अर्थ इंद्रियाणाम मनसः च, इंद्रिय और मन इन सब का आत्मा है। आत्मा है मतलब क्या है? प्रत्यक है, अभ्यंतर है, प्रत्येक आत्मा है। कौन? बुद्धि प्रत्येक आत्मा है। किसका? मन और इंद्रियों का। प्रत्येक आत्मा कौन है? बुद्धि है। क्यों? मन और इंद्रियों में वह व्याप्त रहती है, इसलिए। लग गया कि नहीं? चलिए फिर
आगे चलते। अब ये द्वितीय पाद की मतलब पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। अब उत्तरार्ध में अर्थात तृतीय पाद की व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। ज्ञानम मिला पंक्ति, तो ज्ञानम का अर्थ कर रहे बुद्धिम, और आगे आत्मनि महति प्रतीक है, तो आत्मनि महति का अर्थ कर रहे भाष्यकार प्रथम अजे, है कि नहीं, नियच्छेद। तो प्रथम अजे मतलब क्या? तो प्रथम अजे शब्द का अर्थ होता है हिरण्यगर्भ, क्योंकि सबसे पहला उत्पन्न हुआ कौन है? हिरण्यगर्भ है कि नहीं। उस मायोपाधिक चैतन्य से अर्थात ईश्वर से सबसे पहला यदि कोई उत्पन्न हुआ है तो वह हिरण्यगर्भ है। इसलिए हिरण्यगर्भ को प्रथमज बोला जाता है। जब मुझे उत्पन्न प्रथम पहले, और उसकी सप्तमी प्रथमजे अर्थात हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ में लय करे किसका? बुद्धि का। ठीक है, वही कह रहे बुद्धि ज्ञानम अर्थात बुद्धि आत्मनि महति अर्थात प्रथम अजे नियच्छेद हो गया अर्थ। तो यहां पर आत्मनि महति शब्द आया है ना, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे। न च व्यष्टि बुद्धेः समष्टौ लयः चेत् अर्धविराम तस्याः कौंस में लिखिए समष्टि बुद्धेः बराबर हिरण्यगर्भस्य कौंस बाण परम कारणे कौंस में लिखिए अव्यक्ते बराबर मायायाम कौंस बंद आगे लयः वाच्य ठीक, पूर्ण विराम। आगे तद्विना वाच्य के बाद अर्धविराम होता तो भी ठीक है। आगे चलिए तद्विना निर्विशेषे लयः कथम इति वाच्यम। या पूर्ण विराम लयः कथम इति वाच्यम पूर्ण विराम। आगे लिखिए आत्ममहत् शब्दाभ्याम सकारण ससूत्र हिरण्यगर्भ बुद्धे सकारण ससूत्र हिरण्यगर्भ बुद्धे ग्रहात न दोषः इति भावः। न दोषः इति भावः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, यहां पर मतलब मूल मंत्र में समष्टि बुद्धि जो हिरण्यगर्भ उसका उच्चारण मतलब उसका ज्ञान यहाँ पर आत्मनि महति शब्द का उच्चारण करके किया। आत्मनि महति सीधा हिरण्यगर्भ में नहीं बोले, आत्मनि नहीं बोले होते, केवल महति बोले होते तो भी अर्थ वही होता, किंतु आत्मनि महति ऐसा लिखा है। क्या तात्पर्य इसमें, गुणाभिप्राय क्या है वो बताया। क्योंकि यहां पर किसी को ये शंका होगी कि व्यष्टि बुद्धि का लय किया किसमें, समष्टि बुद्धि में, हिरण्यगर्भ में।
फिर हिरण्यगर्भ का लय सीधा कर रहे किसमें? शांत रूप आत्मा में, अर्थात निर्विशेष आत्मा में। किंतु बीच में एक टप्पा और होना चाहिए था। कौन? प्रकृति, माया, है कि नहीं? क्योंकि हिरण्यगर्भ और निर्गुण निराकार ब्रह्म, उन दोनों के बीच में एक और है ना, कौन? माया। तो हिरण्यगर्भ का लय माया में करना चाहिए था, उसमें न करके सीधा शांति आत्मनि कह दिया। ये क्यों? ये प्रश्न होगा कि नहीं? वही प्रश्न यहाँ पर उठाया है और उत्तर दिया। और उसका उत्तर इसलिए दिया कि आत्मनि महत ये शब्द प्रयोग करने का अभिप्राय उससे निकल आता है। तो शंका क्या हुई जो लिख के दिया आपको? देखिए, न का अन्वय अंतिम वाच्यम के साथ होगा, बीच में जो शंका का उपसंहार होगा तो फिर उत्तर देंगे। तो न च, तो मतलब व्यष्टि बुद्धि है समष्टौ लय चेत। व्यष्टि बुद्धि का लय किसने किया? समष्टि बुद्धि में किया। फिर तस्या मतलब उस समष्टि बुद्धि का अर्थात हिरण्यगर्भ का लय किसमें होना चाहिए? परम कारणे अव्यक्त मायायाम लय वाच्य, उसमें लय करना बताना चाहिए था। तद बिना, उसके बिना, मतलब हिरण्यगर्भ का लय माया में किया के बिना, तद बिना निर्विशेषे लय कथम, सीधा निर्विशेष ब्रह्म में लय कर रहे हो, ये कैसी बात हुई? इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसी शंका मत लो। क्यों? उत्तर दे रहे हैं कि आत्ममहत हिरण्यगर्भ को बताने के लिए दो शब्द है। आत्मनि महत ये शब्द आया ना, इससे तात्पर्य निकलता है कि आत्मनि महत शब्द से केवल हिरण्यगर्भ नहीं लेना, फिर प्रकृति सहित माया सहित हिरण्यगर्भ को लेना चाहिए। इसलिए दो शब्द का प्रयोग हुआ है, आत्मनि महति। तब समष्ट, तब क्या हुआ? व्यष्टि बुद्धियों का लय किसमें हुआ? हिरण्यगर्भ में। समष्टि बुद्धि में व्यष्टि बुद्धि का लय किसमें हुआ? हिरण्यगर्भ में, अर्थात माया से हिरण्यगर्भ में। ये समझेंगे, तब बीच में कोई टप्पा होना चाहिए, बात नहीं उठती है। क्योंकि व्यष्टि बुद्धियों का लय किसमें किया? केवल हिरण्यगर्भ में नहीं, माया से हिरण्यगर्भ में। तो बोलेंगे कैसे अर्थ कैसा निकल रहे तुम? इसलिए कि श्रुति में हिरण्यगर्भ में लय करने के लिए केवल महति शब्द होता तो भी काम चलता, किंतु आत्मनि महति शब्द का प्रयोग किया श्रुति में तृतीय पाद में। इसलिए हम ऐसा अर्थ निकालते हैं क्या? कि माया सहित हिरण्यगर्भ में लय करें। अतः बीच में माया में लय के बिना कैसा तुम आत्मा में लय बोल रहे हो, ये शंका अब नहीं कर सकते। बात समझ में आई कि नहीं? पंक्ति लगी? देखिए, उत्तर दिया है आत्ममहत शब्दाभ्याम, आत्ममहत इन शब्दों के द्वारा सकारण, कारण को नहीं माया, तो कारण सहित ससूत्र अर्थात हिरण्यगर्भ को लेना है। तो सकारण ससूत्र मतलब सूत्र सहित, क्योंकि सूत्र ये भी एक नाम है किसका? हिरण्यगर्भ का। तो सकारण ससूत्र हिरण्यगर्भ बुद्धि ग्रहा, हिरण्यगर्भ बुद्धि का ग्रहण किया अर्थात हिरण्यगर्भ का ग्रहण किया है। तो हिरण्यगर्भ बुद्धि ग्रहात न दोष इति भाव। लग गया अर्थ? चलिए अब मूल में, भाष्य में। तो ज्ञानम अर्थात बुद्धि, आत्मनि महति इसका अर्थ कर दिया प्रथमजे नियच्छेद। अब प्रश्न पुनः उपस्थित होता है कि व्यष्टि बुद्धि का लय उस हिरण्यगर्भ में करना है, समष्टि बुद्धि में करना है, मतलब क्या करना है? ठीक है, तो उसको बता रहे भाष्यकार। प्रथम जवत स्वच्छ स्वभावकम आत्मन विज्ञानम आपादयेत इत्यर्थ। ये तात्पर्य है किसका? व्यष्टि बुद्धि का लय हिरण्यगर्भ में करना, समष्टि बुद्धि में करना, मतलब क्या करना, ये बताया इस वाक्य में। आप लोगों को लिख के दिया है वैसा, ये अलग से बता रहे थोड़ा सा। देखिए तो क्या? प्रथम जवत स्वच्छ स्वभावकम आत्मन विज्ञानम आपादयेत इत्यर्थ। मिला पंक्ति? थोड़ा अन्वय करेंगे पहले। प्रथम जवत विज्ञानम आत्मन स्वच्छ स्वभावकम आपादयेत इत्यर्थ। आत्मन स्वच्छ स्वभावकम आपादयेत इत्यर्थ। ठीक अर्थ देखिए भाई। प्रथम जवत
प्रथम अजवत का अर्थ है हिरण्यगर्भवत। प्रथम अज एक शब्द वत, मतलब प्रथम अज कौन हुआ? हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भवत, हिरण्यगर्भ की तरह। क्या? तो विज्ञानम आत्म, हिरण्यगर्भ कैसा है? स्वच्छ स्वभाव वाला है। उसी प्रकार बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि भी अपना स्वच्छ स्वभाव बना ले, यह अर्थ है। व्यष्टि बुद्धि का लय करना किसमें? समष्टि बुद्धि। व्यष्टि बुद्धि का लय समष्टि बुद्धि में करना मतलब क्या? समष्टि बुद्धि का जो स्वभाव है, स्वच्छ स्वभाव, वह अपना भी स्वभाव बना ले। कौन? बुद्धि। यह अर्थ हुआ, वो बता रहे। प्रथम अजवत, हिरण्यगर्भ की तरह। विज्ञानम, विज्ञानम शब्द का अर्थ है बुद्धि। विज्ञान शब्द से क्या अर्थ लेना है? बुद्धि। आत्मनः, आत्मनः शब्द का अर्थ लिखिए स्वस्य। आत्मना मतलब स्वस्य। ठीक। फिर आगे क्या हुआ? विज्ञान मतलब बुद्धि, आत्मना मतलब अपना, स्वच्छ स्वभावकम, स्वच्छ स्वभावकम आपादयेत, स्वच्छ स्वभाव वाली बुद्धि, मतलब स्वच्छ स्वभाव अपने में स्थापन करे, स्वच्छ स्वभाव वाली बने। कौन? बुद्धि। किसकी तरह? हिरण्यगर्भ की तरह। यही है स्वच्छ हिरण्यगर्भ का लय, व्यष्टि बुद्धि का लय करना किसमें? समष्टि बुद्धि में। वही हुआ, आपादयेत इत्यर्थ। वाक्य पूरा हुआ। अब अंतिम पाद की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो प्रतीक है तम, तो तम च महानतम, उस महान को, अर्थात हिरण्यगर्भ को। तो पहले वाक्य पढ़िए। तम च महानतम आत्मानं यच्छेत शांते, शांति प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हैं सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूपे, यह अर्थ है उसका शांति का। फिर अविक्रिये, सर्वांतरे उसके विशेषण है। अविक्रिये, सर्वांतरे, और सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षिणी मुख्य आत्मनि, शांति आत्मनि का अर्थ हुआ। तो थोड़ा अन्वय करेंगे। देखिए भाई, तम च महांतम आत्मानं, एक शब्द छोड़कर शांते, वहां से आगे वाला पूरा लेंगे 13 का भाष्य समाप्त होने तक। फिर लेंगे यच्छेद। हो गया अर्थ? तो क्या अर्थ हुआ? तम च महानतम आत्मानं, ये 3 शब्द है कि नहीं? उस महान आत्मा को, तो कौन लेंगे इससे? शाबाश, हिरण्यगर्भ। ठीक है। तम च महानतम आत्मानं अर्थात हिरण्यगर्भम, उस हिरण्यगर्भ को, समष्टि बुद्धि को, बुद्धि का लय करे। किसमें? शांति आत्मनि यच्छेत, इतना ही है। तो शांति आत्मनि मतलब क्या? तो शांति शब्द का अर्थ कर दिया सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूपे, मतलब जिसमें अब कोई विशेषता बची नहीं है, सभी विशेषता जिसकी निवृत्त हो चुकी है, लिखाएंगे उसका अर्थ। ठीक है। ऐसा आत्मा, उसको कहते शांत आत्मा। ठीक है। तो सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूपे आत्मनि, तो क्या ये? तो लिखते इसका अर्थ सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूपे का अर्थ लिखिए सर्वे विशेषाः, सर्वे विशेषाः प्रत्यस्तमिताः, प्रत्यस्तमिताः बराबर लीनाः, लीना यस्मिन् तत् तच्च तद्रूपम, तत् तच्च तद्रूपम, तस्मिन् तच्च तद्रूपम तस्मिन्। ठीक है। अर्थ देखिए, सर्वे विशेषाः, जितने भी जगत में विशेषता दिखाई दे रही है, वो कोई प्रकार की विशेषता आत्मा में नहीं है।
तो सर्वे विशेषाः प्रत्यस्तमिताः, प्रत्यस्तमिता का अर्थ कर दिया लीना, लीन हो चुके, सभी विशेष लीन हो चुके हैं जिसमें, उस आत्मा में कोई विशेष नहीं है। ठीक है ना। तो प्रत्यस्तमिता लीना किंवा नष्टा, ठीक है। तो सर्वे विशेषा प्रत्यस्तमिता लीना यस्मिन, लीन हुए जिसमें, तत् उसको कहेंगे सर्वे, है कि नहीं, सर्व विशेष प्रत्यस्तमित, इतना सर्व विशेष प्रत्यस्तमित। फिर वही उसका रूप है, इसलिए क्या तत् तच्च रूपम, तच्च तद रूपम, वही है उसका रूप। तच्च रूपम का अर्थ है वही है उसका रूप, इसलिए शब्द बन गया अब क्या, सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूप, सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूप, यहां तक। फिर उसके कर दिया सप्तमी तस्मिन, तब बना क्या, सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूपे, है कि नहीं। अर्थात सभी विशेषता लीन हुई है, समाप्त हुई है जिसमें, ऐसा जो आत्मा उसको कहते शांते, है कि नहीं। और कैसा है वो, अविक्रिय, क्रिया रहित, और सर्वांतरे, जो कि सबके अंदर बैठा हुआ है, मतलब सर्व बुद्धि प्रत्यय साक्षिणी, सभी बुद्धियों का प्रत्येक आत्मा साक्षी रूप से जो विद्यमान है वही लेना है शांते इस शब्द से। कौन है वो, मुख्य आत्मनि, वही मुख्य आत्मा है, शांत आत्मा, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा, शांति आत्मनि। ये यच्छेद, यच्छेद का अर्थ क्या, लय करे, किसका, हिरण्यगर्भ का। तो हिरण्यगर्भ का भी लय करे, समष्टि बुद्धि का भी लय करे, किसमें, मुख्य शुद्ध जो शांत आत्मा है उसमें। हो गया इतना, ये हो गया भाई 13 का भाष्य। तो हो गया, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।